नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन। ये वो शो है जहां पर आपके तमाम म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं श्वेता जैन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं इंटरनेशनल मनी मैटर्स की। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता आने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत से सवाल आए हैं, चलिए पहला लेते हैं। ईमेल के जरिए आया है संतोष अवध का। पहली बात तो ये लिखते हैं कि योर शोज हैव बीन आई ओपनर्स फॉर न्यू इन्वेस्टर्स लाइक मी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट टू यू। थैंक यू ऑल्सो संतोष। इन्होंने श्वेता अगस्त 2017 से अपना निवेश शुरू कर दिया है, पिछले महीने से। टाइम होराइजन ये कहते हैं कि इनका है 10 से 15 साल तक का, तो बात ठीक है। SIPs इन्होंने 5 कर रखी हैं और टोटल अमाउंट 4000। तो कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा ज़्यादा कर लिया, लेकिन जो स्कीम्स हैं इनकी वो हैं बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी, SBI ब्लू चिप, कोटक सिलेक्ट फोकस फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़। ये कहते हैं कि हाफ ईयरली और ईयरली बेसिस पर टॉप अप कर सकते हैं जब जब इनके पास सेविंग्स आएंगी। अच्छी बात है कि शुरुआत कर दी इन्होंने। श्वेता, क्या इनका जो पोर्टफोलियो है, जो इन्होंने डिसीजन लिए हैं ये 5 स्कीम्स पर, ये सही है? क्या एडवाइस देंगी आप? हेलो विवेक, एक तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने शुरू कर दिया SIP और एक्विटीज़ में SIP जैसे इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है। स्कीम्स इन्होंने थोड़ी ज़्यादा ले रखी है मेरे हिसाब से। 4000 के लिए ये 5 स्कीम बहुत हो गई है। इनका कॉम्बिनेशन इन्होंने अच्छे से लिया है। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी एक लार्ज कैप फंड है और बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म। बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी एक लार्ज कैप फंड है और बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रही है ये स्कीम। SBI ब्लू चिप थोड़ी अग्रेसिव लार्ज कैप फंड है और इसका भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है। मिरे इमर्जिंग इन्होंने अच्छे से ऐड किया है और सेलेक्ट फोकस थोड़ा सा सेक्टोरल कॉल्स लेता है, तो इन्होंने मिक्स काफ़ी अच्छा किया है। HDFC मिड कैप एक मैं थोड़ा सा रेकमेंड करूंगी कि ये अगर नहीं करे तो भी चलेगा, बट और ये जैसे इन्वेस्ट करते रहें तो यही स्कीम्स रखें, ये ज़्यादा और ऐड ना करें। जी बिल्कुल। आइए अब चलते हैं। राहुल शिंदे हैं हमारे अगले दर्शक। ये 30 वर्षीय हैं और इनका सवाल लेते हैं। राहुल नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है, आप कैसे? बस बढ़िया हूँ, बिल्कुल। खुशी होती है आपसे बात करने में। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपके और जो आपके राय आते हैं लोगों की तरफ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम तो आपके लिए यहाँ बैठे हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। बताइए राहुल, आपने लिखा हमको कि आप 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं। हाँ हाँ जी, कौन सी स्कीम्स ली हैं आपने? सर मैं अभी कोटक सिलेक्ट फोकस फंड, HDFC बैलेंस फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और बिरला स्मॉल कैप फंड, ये 4 फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, और 1000 रुपए आप हर एक में डालना चाहते हैं? हाँ, और 1 साल के बाद में थोड़ा इंक्रीज करना चाहता हूँ, उसमें 2500 तक बढ़ना चाहता हूँ जी। तो मेरे को ये जानना था कि ये कैसी स्कीम अच्छी है, पैसा डालूं या दूसरे स्कीम में पैसे डालूं? बहुत अच्छी बात है ये श्वेता कि इनके गोल्स बहुत ही क्लियर हैं। ये 30 साल के हैं और ये बहुत क्लियर हैं अपने गोल्स में कि ये अपने बच्चों की एजुकेशन, उनकी शादी और अपने खुद की रिटायरमेंट के लिए ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये 4 स्कीम्स इन्होंने ज़ीरो इन की है। 1000 रुपये हर एक में डालना चाहते हैं। आप इन स्कीम्स पर क्या कहेंगे, या कोई स्कीम्स हो जो आप इनको रेकमेंड करेंगे? इनका गोल बहुत क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी निवेश करते हैं हमको अपना गोल क्लियर रखना चाहिए। इन्होंने इक्विटी स्कीम्स चूज की है लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। ये अगर 4000 रुपए महीने के इन्वेस्ट करें और ये 10% हर साल इनको बढ़ाते रहे इनका इन्वेस्टमेंट, तो ये अपने गोल तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। स्कीम्स जो इन्होंने बताई है थोड़ी अच्छी हैं। थोड़ी जो मैं कंफर्टेबल हूँ वो है कोटक सेलेक्ट फोकस है, मेरे इमर्जिंग इक्विटी ब्लू चिप है। ये स्कीम्स काफ़ी अच्छी भी कर रही हैं, कंसिस्टेंटली कर रही हैं। रिलायंस स्मॉल एंड मिड कैप में जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो थोड़ा सेकंड क्वार्टाइल रिटर्न्स में आ रहा है और इसका इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, तो वो थोड़ा सा मैं इनको बोलूंगी कि थोड़ा सा रिव्यू कर ले। ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका वैसे ठीक लग रहा है। अगर इनको थोड़ा सा अग्रेसिव जब
ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए मे बी 6 महीने में और, तो ये एक और स्कीम थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। DSP फोकस्ड 25 ऐड कर सकते हैं। ये इनको थोड़ा सा अग्रेसिव फ्लेवर देंगी क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, तो वो मैं इनको मे बी ऐड करना का रिकमेंड करूंगी, पर 6 महीने के बाद। अभी जो ये कर रहे हैं आई थिंक ठीक कर रहे हैं। बैलेंस्ड फंड्स अगर नहीं भी करे अभी तो ठीक है, क्योंकि यूजुअली हमारा रहता है कि EPF या PPF में फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह में हमारा इन्वेस्टमेंट्स वरना रहता है, तो म्यूचुअल फंड्स में अगर इनका वो एक्सपोजर नहीं रहे तो चलेगा फिलहाल के लिए। और जब ये अपने गोल के थोड़े करीब पहुंचे, जैसे बच्चों के एजुकेशन के लिए है, तो 2 साल पहले मूव करना लग जाए लिक्विड में, डेट में, जब इनका पोर्टफोलियो देख के। तो चलिए राहुल, आपके लिए यही राय है। मे बी शुरुआत के लिए 2 ही स्कीम्स, ये जो 4 आपने चुनी है उनमें से कोटक सिलेक्ट फोकस और मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, इसमें आप शुरू कर सकते हैं। 4000 आपने अलग रखे हैं, तो वो 4000 इन 2 स्कीम्स में डालिए। आगे चल के जैसे श्वेता ने कहा, मे बी 6 महीने के बाद कुछ और स्कीम्स भी आप ऐड कर सकते हैं। एक बार फिर आप हमें बेशक बात हमसे कर लीजिएगा, हम आपको तब बता देंगे। अब महफूज आलम है हमारे साथ फोन लाइन पर, 32 साल के हैं। महफूज नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं बोकारो थर्मल झारखंड से बोल रहा था। अरे वाह, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरी क्वेश्चन है कि आई एम न्यू टू म्यूचुअल फंड सर जी, और आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट थ्रू SIP। ओके। सर एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड सर और बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96 में, ये इसमें 4K और 3K रिस्पेक्टिवली मैं मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट लार्ज कैप पे मैं सर कोटक सेलेक्ट फोकस फंड 4K का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सर। मिराई एसेट्स इमर्जिंग ब्लू चिप फंड 15K का है सर और रिलायंस स्मॉल कैप फंड 8K का है। और सर इसके अलावा सर HDFC बैलेंस फंड है 4K का सर। और सर एम्प्लॉयर के थ्रू मेरी कंट्रीब्यूशन है सर सैलरी से 11K के अप्रॉक्स सर इस पे NPS HDFC बैलेंस फंड में सर। आपने तो ये भी लिखा है मुझे कि आपने 2 दिन पहले 1 लाख रुपए एक रिलायंस स्मॉल कैप फंड में डाले लमसम। जी सर। जी क्यों डाले ये? सर तो मैं मार्केट को थोड़ा सा गेस नहीं कर पाया सर, और था मेरे पास लमसम मनी तो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। किसी से पूछा? जब जी सर नहीं सर, किसी से मैंने पूछा नहीं, मैंने डायरेक्ट स्कीम लिया हुआ है, तो मेरे कोई ये नहीं है सर। आप क्योंकि मुझसे काफी छोटे हैं, मैं थोड़ी आपको डांट लगा दूं। आपके पैसे मैं मान के चल रहा हूं कि आपने थोड़ा मेहनत करके कमाए हैं। जी सर। जी सर। ऐसे मुफ्त में तो मिले नहीं आपको ना ये 1 लाख। नहीं सर। नहीं सर। तो अपने पैसों का ख्याल आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सही बात है। देखिए बात इसकी नहीं है कि आपने कौन सी स्कीम में लगाए, बात उसकी नहीं है, वो श्वेता बता देंगी। लेकिन आप एक तरफ से इतने डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मंथली डाल रहे हैं पैसे, अच्छी स्कीम्स चुनी है आपने, ब्रॉडली बाय एंड लार्ज अच्छी लग रही हैं सारी, लेकिन फिर आप ये कर देते हैं 1 लाख रुपए ऐसी मार्केट को देख के म्यूचुअल फंड में निवेश। ऐसे थोड़ी होता है ना? उसी के रिगार्डिंग में सोचे थोड़ा सा डिस्कशन कर ले सर। नहीं, गुड, अच्छा किया आपने। अब आप सुनिए श्वेता क्या कहेंगी आपको और उस बात पर आप अमल करिएगा। और आइंदा प्लीज अपने थोड़े पैसों का ख्याल रखिए। ऐसा नहीं है कि बाजार ऊपर गया नीचे गया, उस दिन डाल दिया आपने, आज देखिए गिर रहा है बाजार, अब आप क्या करेंगे? चलिए श्वेता, ये इनकी स्कीम्स हैं, मेरे को लगता है काफ़ी ले ली हैं इन्होंने, लेकिन अच्छी बात यह है कि 18 साल का इनका नज़रिया है और गोल भी क्लियर है, चिल्ड्रंस एजुकेशन, उनकी मैरिज। लेकिन ये जैसे कहीं ना कहीं ये डोल जाते हैं कि बाज़ार को टाइम करने के लिए कोई स्कीम ले लें, वो भी कोई स्मॉल कैप स्कीम। ये शायद आप भी मानेंगी कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। जी बिल्कुल सही विवेक जी, आपने एकदम बराबर पकड़ा है इनको वहां पे और अच्छे से डांट भी लगाई है। आप क्या कर सकते हैं, अगली बार अगर आपके पास एक लमसम हो इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं तब, और जैसे आप महीने के SIP करते हैं वैसे लिक्विड फंड से आप STP कर सकते हैं, तो सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो वही स्कीम्स में जहां आपके SIPs चल रहे हैं वही स्कीम्स में हम STP भी कर सकते हैं। तो अगली बार के लिए ये आपको मैं एक टिप देना चाहूंगी, एक एडवाइस देना चाहूंगी कि आप अगली बार से ऐसे कीजिए, अगर लमसम कभी आए हमारे पास तो लिक्विड फंड्स में डाल के उसी फंड हाउस के, और फिर आप STP कीजिए।
और आपकी स्कीम्स अच्छी लग रही हैं। टैक्स सेवर के लिए भी आपने किया है, तो एटीसी के लिए भी आपने कर दिया है। एनपीएस जो आपने किया है वो भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। स्कीम्स आपकी अच्छी लग रही है। अभी आप बहुत ज्यादा स्कीम्स ऐड नहीं करें। हम यूजुअली देखते हैं कि लोग बहुत सारी स्कीम्स ऐड कर लेते हैं डाइवर्सिफाई करने के लिए। एक स्कीम में ही डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है, और अगर हम अलग अलग मार्केट कैप के स्कीम्स ले लें तो उतना डाइवर्सिफिकेशन बस है। तो जैसे 4-5 हजार एसआईपी के लिए वगैरह 3 स्कीम्स काफी है, वो अलग अलग मार्केट कैप में हम चूज कर सकते हैं। तो अभी आप स्कीम्स ज्यादा न जोड़े, ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। जी बिल्कुल। अब चलते हैं लखनऊ, जहां से अतुल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अतुल 35 साल के हैं। नमस्कार अतुल। हाँ नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब ठीक? हाँ सर ठीक है, बढ़िया है जी। क्या सवाल है आज हमारे लिए? सर हमारा ये सवाल है कि अगर मैं 3,000 रुपए मंथली निवेश करता हूँ किसी म्यूचुअल फंड में, तो 15 साल में कितना हो जाएगा हमारा लगभग? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। 15 साल का आपका नज़रिया है। श्वेता, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अब आप देख रही हैं कि कई ऐसे निवेशक जुड़ रहे हैं हमारे साथ जो पहली बार इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक देखिए, जब हम एफडी में करते हैं या ये गारंटीड प्रोडक्ट्स पीपीएफ वगैरह में करते हैं तो एक अंदाज़ा लग जाता है कि इतना हो जाएगा पैसा। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड रिटर्न्स नहीं है तो समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन 3,000 अगर पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, मैं मान रहा हूँ कि ये क्योंकि 15 साल का होराइजन है तो इक्विटी स्कीम्स में रह सकते हैं। कितना बन सकता है अकॉर्डिंग टू यू? हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं होती, एक बार फिर बताना ज़रूरी है दर्शकों को कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को देखें तो पिछले 20-25 साल में 18% एनुअली कंपाउंडेड भी ग्रोथ दी है इस इक्विटी बाजार में। कह नहीं सकते कि आगे चल के भी ऐसा होगा, लेकिन श्वेता, ये 18 से 20 लाख तक का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, पॉसिबल है? 3,000 महीने से अगर हम देखें, 15 साल का अगर हमारा टाइम होराइजन है, तो हम ऑफकोर्स मार्केट में पहले 15-18% दिया हुआ है। हम थोड़ा कंजर्वेटिवली 12% लेके मानेंगे, तो भी हम अगर 3,000 महीने का डालें तो तकरीबन इतना हम पहुंच सकते हैं 15 साल में। तो 18 से 20 लाख। बट मेरी ये भी एक 2 रिक्वेस्ट रहेंगी यहाँ पे। एक तो आप जैसे आपका सैलरी या इनकम बढ़ता जाए, वैसे आप अपने एसआईपी को भी थोड़ा इंक्रीमेंट दीजिए, तो आप अपने गोल पे भी जल्दी पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात ये रहेगी कि मार्केट के उतार चढ़ाव से आप तो मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आप कंटिन्यू करते रहे अपने एसआईपीज को, तो पॉसिबल है।